तो ये वीडियो एक बम्पर वीडियो है। ओवरऑल इस वीडियो में पूरे डाटा के साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हमारे फौजी भाइयों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो टुकड़ों टुकड़ों में देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी आने वाली जिंदगी को बदल सकता है, बदलने की ताकत रखता है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में कि आखिर हमें क्यों निवेश करना चाहिए। भाई फौज की नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सैलरी आ रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दिक्कत ही क्या है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ महंगाई तेजी से बढ़ रही है और एक तरफ आपकी जिम्मेदारियां भी तेजी से बढ़ रही है। अगर इन दोनों के बीच में हमने अपने कदम बढ़ाए नहीं तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी ठीक से निभा नहीं पाएंगे। चार्ट में बहुत खूबसूरती से दिख रहा है, बच्चों के एजुकेशन, बच्चों की शादियां और खुद का रिटायरमेंट, ये तीन बहुत बड़े प्रश्न होते हैं हमारे सामने। और आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज है एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। आप मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप उससे मुकर नहीं सकते। और कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को एजुकेशन में कोई कमी रहे। हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं एजुकेशन में, लेकिन एजुकेशन की महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि क्या जितनी बातें कही जा रही है उतनी ज्यादा महंगाई वाकई में बढ़ रही है क्या। अगर हम आगे की तरफ देखेंगे ना तो ये डाटा हमको क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम भूतकाल में देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है। आप चार्ट में देखिए, आरबीआई के डाटा के मुताबिक पिछले 30 सालों में 6.5% की महंगाई हर साल बढ़ी है। 1990 में अगर गोल्ड की कीमत जो है एक तोले की 3200 रुपया थी, लेकिन 2023 में 59,751 रुपया बन गई। उसी तरह अगर पेट्रोल में देखें तो 1990 में 9.84 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, जो कि 2023 में 106 रुपए को पार कर चुका है। उसी तरह दूध को देखिए तो 6 रुपए में दूध मिलता था 1990 में, लेकिन आज 2023 में 78 रुपए से भी ज्यादा 1 लीटर दूध का भाव हो गया। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि वाकई में महंगाई तो बढ़ रही है। अब ये महंगाई जो बढ़ती है ना, वो आपके बचाए हुए पैसों को दीमक की तरह खा जाती है, पैसों की वैल्यूएशन कम कर देती है। एक खूबसूरत सा चार्ट यहां पर देखते हैं। मान लीजिए कि 1990 में किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया था, कहीं निवेश नहीं किया, अलमारी में पैक करके रख दिया, परिवार में किसी को बताया नहीं, जमीन में गाड़ के रख दिया, सोचा कि जब जरूरत पड़ेगी तब इसको इस्तेमाल करूंगा। लेकिन महंगाई धीरे 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 ऐसे बढ़ती गई और उस पैसों को दीमक की तरह खाने लगी और उस पैसे की वैल्यूएशन कम करने लगी, क्योंकि आपने उसको निवेश नहीं किया था, एक जगह पर रख दिया था। तो 1990 में जिसके पास 1 लाख रुपया था, 2023 में इन्फ्लेशन रेट के कारण उसकी कीमत मात्र 10,800 रुपया रह गई है। यहां से आप समझ सकते हैं कि आपने अगर सही दिशा में निवेश नहीं किया तो आपके पैसे की वैल्यूएशन दिन बर दिन कम होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपनी जिम्मेदारियां निभाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निवेश करना चाहिए। धीरे धीरे बहुत सारे डाटा आपको दिखाऊंगा और इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। बात करें अगर कि निवेश करने का मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र है स्टार्ट अर्ली, जल्दी से स्टार्ट कीजिए, सही एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट कीजिए और अपने गोल को अचीव कीजिए। ये इसका मूल मंत्र है। अगर आपने अर्ली स्टार्ट नहीं किया, सही एसेट में निवेश नहीं किया, हम इन्वेस्ट तो करते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं, एलआईसी खरीदते हैं, डीएचएफएल करते हैं, एपी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बट एक बार आप अपनी नोट, कॉपी, पेन लेकर बैठिए। आप जिस तरह से निवेश कर रहे हैं और जिस तरह से आपको वहां से इनकम मिल रही है, क्या इतनी इनकम आपको काफी है? पिछले चार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि 6.5% की महंगाई तो आरबीआई के डाटा के मुताबिक बढ़ ही रही है, और जहां पर आपने निवेश किया, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, वहां पर आपको मुश्किल से 7% का रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब यह बनता है कि आगे आने वाले समय में आपका पैसा कहीं भी नहीं बढ़ने वाला है। जितना आपका पैसा बढ़ा उतनी साथ में महंगाई बढ़ गई। आप 20 साल बाद भी वहीं पर खड़े मिलेंगे जहां पर आज खड़े हैं। इसीलिए इन पैसों को अगर इन्वेस्ट करें तो आखिर कहां करें? तो सबसे अच्छा क्लास है इक्विटी क्लास। देखिए, दुनिया में 4 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक इक्विटी, एक गोल्ड, एक प्रॉपर्टी और एक डेट। उसमें सबसे अच्छा
रिटर्न जो देता है वो इक्विटी होता है। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। जितना ज़्यादा समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को दे पाएंगे उतनी ही ज़्यादा रिटर्न भी आप वहाँ से ले पाएंगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आप वहाँ से ले पाएंगे। एक चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए चार्ट में लिखा हुआ है, गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट रादर देन टाइमिंग द मार्केट एंड बेनिफिट फ्रॉम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इक्विटी एक ऐसा क्लास है जहां पर आपको चक्रवृद्धि का फायदा मिलता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि मार्केट में टाइमिंग देते हैं, देखते हैं जब डाउन आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे। उससे अच्छा है कि आप इन्वेस्ट करने के बाद में अपने इन्वेस्टमेंट को एक लंबा टाइम दीजिए। यहां पर एक खूबसूरत सी डिटेल दी हुई है। दो व्यक्ति हैं, मिस्टर अर्ली और मिस्टर लेट। इन दोनों ने निवेश करने की सोची, लेकिन मिस्टर अर्ली ने क्या किया, 25 साल की एज में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। हर महीने सिर्फ 10,000 की SIP करना शुरू कर दिया। 35 साल तक उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखा। कुल मिला के 42 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए, लेकिन इक्विटी से उसको 11 करोड़ 41 लाख रुपए बन गए। 11 करोड़ 41 लाख रुपया उसको म्यूचुअल फंड से बन गया। ये एक रियल स्कीम का एग्जाम्पल है। सेम उसी तरह से एक है मिस्टर लेट, जो सोए रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे, लेकिन कभी इन्वेस्ट करने की सोची नहीं। 45 साल की उम्र हुई तब याद आया कि यार मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, और तब उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। सोचा कि मिस्टर अर्ली ने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो मैं 20,000 इन्वेस्ट कर दूंगा दर महीने। हर महीने 20,000 इन्वेस्ट किया। 15 साल तक इन्वेस्ट कर पाए। कुल मिला के 36 लाख इन्वेस्ट हुआ, लेकिन उनको जो रिटर्न मिला वो मिला 1 करोड़ 23 लाख। इस डाटा को देखकर आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी। मिस्टर अर्ली जिसने सिर्फ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दिया, जल्दी इन्वेस्टमेंट किया था, उसको रिटर्न मिला 11 करोड़ 41 लाख रुपए। और मिस्टर लेट जिन्होंने हर महीने दोगुनी ताकत लगाई, 20,000 रुपया हर महीने SIP किया, लेकिन टाइम नहीं दे पाए लंबा, इसीलिए उनको रिटर्न मिला 1 करोड़ 23 लाख रुपए। कुल मिला के 10 करोड़ रुपए का डिफरेंट हो गया। इसीलिए जल्दी इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, वहां पर एक लिंक दिया हुआ है। लिंक पर क्लिक करके फ्री में अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बेहतर पोर्टफोलियो बना के देंगे आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, और लाइफ टाइम के लिए हमारी सर्विस आपको फ्री मिलेगी। तरह तरह के गाइडेंस हमारी तरफ से आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। अकाउंट कैसे खोलना है उसका भी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले उस वीडियो को देख के आसानी से अकाउंट जरूर खोल लीजिएगा। अगला प्रश्न दिमाग में आता है, हम लोग इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं, AP फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हमने बहुत बेहतर, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो यहाँ पर एक चार्ट आपको दिखाता हूँ। पिछली बार मैंने बोला था कि राइट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस चार्ट में देखिए कि कौन से एसेट ने कितना रिटर्न दिया है। ये जो डाटा है ये 1982 से लेकर 2023 तक का डाटा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इन्फ्लेशन रेट, महंगाई जो है 6.4% के हिसाब से पर साल बढ़ी है। गोल्ड में जिसने इन्वेस्ट किया उसको 8.63% का सालाना रिटर्न मिला है। सिल्वर में जिसने इन्वेस्ट किया उसने 7.98% का रिटर्न पाया है। बैंक डिपॉजिट्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्होंने 8.3% का इन्वेस्ट पाया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया वहां पर थोड़ा सा ज़्यादा 9.3% का रिटर्न मिला है। लेकिन सेंसेक्स यानी कि म्यूचुअल फंड, मार्केट, इक्विटी सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, 14.64% का रिटर्न दिया है। परसेंट में देखने जाए तो इसको समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन साथ में देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको पैसों में रूपांतर करके दिखाता हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने इसी समय के दौरान सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके रखा था, 1,000 रुपया सिर्फ, अगर गोल्ड में डाला था तो 2023 में वो 29,740 रुपया बन गया। सिल्वर में डाला था तो 23,000 रुपया बन गया। बैंक डिपॉजिट में डाला था तो 1,000 का 26,000 रुपया बन गया। कॉर्पोरेट डिपॉजिट में डाला था तो 38,000 रुपया बन गया। और अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में डाला था, इक्विटी में डाला था, तो आपका 1,000 रुपया बन चुका है 2,70,000 रुपये।
अब आप यहां से सोच सकते हैं कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट का सही एसेट कौन सा है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप अपने मेहनत के पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करके एक बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। हम घबराते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि यार मेरी मेहनत का पैसा अगर म्यूचुअल फंड में डालूंगा, शेयर मार्केट में डालूंगा तो मेरा पैसा जो है कहीं डूब तो नहीं जाएगा। मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन एक डाटा दिखाता हूं आपको। 1979 में सेंसेक्स जो है 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और 2023 का डाटा बोलता है कि 65,828 पॉइंट बन चुका था। इसका मतलब अगर 1979 में किसी व्यक्ति ने सिर्फ 1 लाख रुपया इक्विटी में इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 1 लाख रुपया, तो आज की डेट में उसके पास 6,58,00,000 रुपए बन चुके हैं। अब बताइए इसमें कहां रिस्क है, कहां ऊपर नीचे हुआ? ये तो सीधा ऊपर ही जा रहा है। बीच में जरूर ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर आप टाइम देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को तो ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा आगे लेकर जाएगा। यहां पर देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, इन्होंने भी कंपाउंडिंग को एक दुनिया का सबसे बड़ा जादू, सबसे बड़ा अजूबा बताया है। तो इस कंपाउंडिंग का फायदा हम तब ले सकते हैं जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। आप अगर अभी तक वीडियो में हैं तो आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि कई बार हम आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए लाइव आते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास फ्री में नोटिफिकेशन आ जाएगा और सीधा लाइव आप हमको देख पाएंगे और अपने प्रश्नों के जवाब ले पाएंगे। इसलिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब वीडियो का आखिरी पार्ट में आपको ले जाने जा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग में हमेशा ये ख्याल आते रहते हैं कि यार म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं ना, तो आपको एवरेज कॉस्ट में यूनिट्स बाय करने को मिलता है और ये समय के साथ साथ में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। एक लाइव एग्जांपल मैं यहां पर दिखाता हूं, एक रियल स्कीम, लीगल उसका डाटा है ये। अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए का एसआईपी किया था, 10,000 रुपए का एसआईपी किया सितंबर 2000 में, तो साल भर में उसका इन्वेस्टमेंट हुआ 1,20,000 और साल खत्म होते होते मार्केट थोड़ा डाउन चला गया तो उसका पैसा जो था वो रहा 1,01,000 के समथिंग। उसी तरह से लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे, दूसरे साल फिर रेगुलर चालू रखा तो दूसरे साल भी 10,000 की एसआईपी जाती रही। कुल मिला के इन्वेस्टमेंट हो गया 2,40,000 और उसका पैसा बना 1,62,000। मार्केट अभी भी डाउन जा रहा है। अब यहां पर ज्यादातर लोग जो है ना अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं। हम डरने लगते हैं कि यार पैसा तो कम होता जा रहा है, कहीं मेरी मेहनत का पैसा डूब ना जाए। लेकिन याद रखना, दुनिया में जो जीता वही सिकंदर, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो टीका वही सिकंदर, जो टीका वही सिकंदर। तीसरा साल आया, हिम्मत नहीं आ रही, 10,000 की एसआईपी करते गए, कुल मिला के 3,60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन मार्केट नीचे था तो 3,31,000 रुपया ही बन पाया। फिर भी आगे बढ़ते गए। चौथे साल में जब आगे बढ़े तो 10,000 करके 4,80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन इस साल में मार्केट ने दबा के 24% का रिटर्न दिया तो आपका पैसा जो है वो 7,84,000 रुपया बन गया। 4,80,000 का 7,84,000 रुपया सिर्फ 4 साल में तकरीबन डबल के आसपास बन गया। 5वें साल में जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट रखा सेम टू सेम, तो आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ 6 लाख रुपया, लेकिन वही पैसा आपका 12,89,000 बन गया। 5 साल में तकरीबन डबल से ज्यादा पैसा आपका बन गया। 10वें साल में जब ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट रखा, कंटिन्यू 10 साल का पीरियड आपने अटेंड किया, तो आपका पैसा इन्वेस्ट जो हुआ था वो हुआ था 12 लाख रुपए और आपका पैसा बन गया 55,35,000 रुपए। तो आप यहां पर सोच सकते हैं 10 साल के पीरियड में 10,000 की एसआईपी आपने स्टार्ट रखी, 10 साल का टाइम दिया, कुल इन्वेस्टमेंट हुआ आपका 12 लाख रुपए, लेकिन मार्केट ने आपको इसी पैसों का 55 लाख रुपया बना के दिया। तकरीबन 3.5 गुना पैसा आपको बना के दिया सिर्फ 10 साल के पीरियड में। अब आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा एसेट है जहां पर 10 साल के पीरियड में इतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है। अब यही इन्वेस्टमेंट अगर आपने 20 साल के लिए चालू रखा तो 24 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ और आपका पैसा बन गया 1,72,00,000 रुपया, 1,72,00,000 रुपया। और अगर 24 साल का टाइम दिया तो 28,80,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ और आपका पैसा बन गया 3,59,00,000 रुपया। जी हाँ, सिर्फ 28,80,000 में से 3,59,00,000 बन गया
क्योंकि आपने अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दिया, उनको कंपाउंडिंग होने का मौका दिया। हिम्मत नहीं आ रही, रेगुलर चलते रहे तो आपके पैसों में कंपाउंडिंग बना, चक्रवृद्धि बना और आपको धीरे धीरे वो अमीर बनाता गया। अब आपकी ज़िंदगी के सारे गोल, आपकी ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियां आप आसानी से यहाँ से पूरी कर सकते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश की ताकि हम आपकी मदद कर सके। फिर एक बार याद दिला रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद अगर आपका डिसीजन बनता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री में म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपके लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करके देंगे, आपके सूटेबल गोल उसमें सेट करके देंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको सर्विस फ्री देंगे। हर महीने आपके पोर्टफोलियो की केयर करेंगे और आपको फीडबैक देते रहेंगे। समय समय पे मार्गदर्शन के साथ में अपने इन्वेस्टमेंट को चेंज करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है? इतने सारे डाटा देखने के बाद आपको कौन सी नई जानकारी मिली, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी भाइयों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंच सके और कठिन नौकरी के साथ में, कठिन एक सुरक्षित हेल्थ के साथ में एक सुरक्षित वेल्थ भी हम लोग बना सकें। नमस्कार, जय हिंद।